जय हिंद मेरे साथियों, आपका स्वागत है अपनी क्लासेस बलदेव क्लासेस में। आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। आज का टॉपिक क्या है? विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा वो एक दो क्वेश्चन नॉर्मली मिल जाता है हर जगह, और ऐसा नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम में हो, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। यूपी के जितने एग्ज़ाम होंगे, सेंट्रल के, रेलवे के, एसएससी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो आप लोग इसके बेहतरीन तरीके से भैया कवर कर लें और बढ़िया तरीके से याद कर लें। देखो, लिखने के लिए तो बात है बहुत सारा, सब कहीं से लिख लोगे, बट ये लंबे समय तक हमें याद कैसे रखें, तो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है कि भाई कोई भी चीज़ याद की उसको लंबे समय तक कैसे याद रखें और जल्द से जल्द कैसे याद कर लें। ऐसे नहीं भाई रट्टे में लगे हो, भाई रट रहे हो, वो नहीं। हम लोग क्या करेंगे भाई, एक बार पढ़ेंगे और हमेशा के लिए वो क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं। टॉपिक क्या था आपका? विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है, इस साइड आपके उपनाम होंगे, इस साइड स्थान कह सकते हो। तो सबसे पहले हम विश्व के पढ़ेंगे, इसके बाद हम इंडिया के अर्थात भारत के क्या पढ़ेंगे, भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को। किसे कहते हैं भाई? बहरीन को। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को। अब मोती वाली बात आती है, क्या आती है? मोती। मोती तो भैया हम क्या होते हैं, मोती मोती करके किसी को बुलाते रहते हैं। अगर वो बहरा हो तो भाई सुनेगा नहीं। तो मोती कह लो, हीरा कह लो, कुछ भी कह लो, बट वो सुनेगा नहीं। तो मोती कहने से कोई सुनता नहीं का, बहरा भर हो। तो मोती का द्वीप किसे कहते हैं? मोतियों का द्वीप बहरीन को। अब आता है श्वेत शहर किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेत शहर अर्थात सफेद शहर किसे कहते हैं? वो आपका हो जाएगा बेलग्रेड। याद रहेगा, बेलग्रेड। ठीक है, सफेद की बात आए भैया, सफ़ेद की बात आती तो गाड़ी होती जो बैलगाड़ी, उसमें जो बैल लगा होता है वो सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, तो बैल होंगे वो कैसे होंगे? सफ़ेद। सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? बेलग्रेड को। याद कर लोगे भाई, रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मारकों की नगरी। अब बात आती स्मारक। किसकी बात आती? स्मारक। बड़े बड़े स्मारक, ऊंचे ऊंचे स्मारक चाहिए। तो ये सब क्या होता है, आजकल शादी विवाह होती है तो सबको यही सोचता है कि भाई हमारी जहाँ भी शादी हो वहाँ हमारे विवाह से क्या कर लें, ब्याह में क्या हो, ऊंची ऊंची स्मारक हो, स्मारकों की नगरी हो, तो इसे क्या बोलते हैं? वियना। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? विश्व की जन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विश्व की जन्नत। ठीक है, विश्व की जन्नत किसे कहते हैं? तो भाई आजकल क्या होता है, विश्व की जन्नत जैसे बोलते हैं ना, तुम इंद्र की परी हो, विश्व की जन्नत मिल गई है भाई। तो जन्नत क्या? इंद्र। परी से याद कर लेना पेरिस। परी से क्या याद कर लेना? पेरिस। तो विश्व की जन्नत क्या हो जाएगा? पेरिस। एशिया का पेरिस क्या हो जाएगा? थाईलैंड। एशिया का पेरिस क्या हो जाएगा? थाईलैंड। याद रख लेना भाई, एशिया तो भाई क्या है? थाई है, और विश्व तो क्या है? पेरिस है। विश्व की जन्नत आपकी पेरिस, और एशिया का पेरिस अगर कह रहे तो वो थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पवन चक्कियों की भूमि। भाई यहाँ पर स्टार लगे ना, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत आता है। पवन चक्कियों की भूमि याद कैसे करोगे लंबे समय तक? अब बात आती है पवन चक्की। चक्की से याद कर लेना, चक्की। और भाई चक्कियों में आप लोग क्या जाते हो, तो दाल वगैरह होती ना, तो उनको भाई पिसवाने, या कहते हैं भाई दाल को दरवाने जाते हैं। बुंदेलखंड में एक लैंग्वेज होती है दरवाना, तो क्या कह दोगे भैया? पवन चक्कियों की भी दर से याद कर ले, नीदर। दर से याद कर लेना, नीदर। दाल को दरवाने जाना है तो दर से नीदर। तो पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, चीन का शोक किसे कहते हैं? चीन का। तो भैया ये ऐसी एक नदी है, मान लो यहाँ ये आपका चीन बसा है, ये क्या है भाई? चीन बसा है। तो यहाँ से अभी नदी ये ऐसे ऐसे बह रही है, कब इसका पता नहीं भाई, कब ऐसे बहने लगे। तो ऐसे बहने लगती तो पूरा चीन बहा जाता उसमें, तो इसलिए इसे चीन का शोक कहते हैं। वो कौन सी नदी? हांगो। उसी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? निरंतर बहने वाले झरनों का शहर। भैया अब भाई देखो ये क्या है? झरना बह रहे हैं भाई, पानी का ये बह रहे हैं, पानी के झरने। ये जब पानी के झरने बह रहे हैं तो निरंतर अगर बहेंगे तो भाई बहुत क्यूट लगते हैं, यहाँ पर फोटो भी खींचो, बड़ी क्यूट आती है। तो निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कैसे कहते हैं? क्यूट। क्यू से क्योटो। ठीक है, तो याद रख लेना, इक्वाडोर में पड़ता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कैसे कहते हैं भाई? क्योटो को।
कर लोगे याद। आगे नेक्स्ट आता है भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का द्वार। अब आता है भूमध्य, ऐसे याद कर लो भाई साहब, मुख, मुख से भूमध्य से मुख याद कर लेना। अब भूमध्य, भूमक अर्थात मुख हो गया, और मुख का द्वार किसे कहते हैं, तो भैया जीभ निकल आती है ना लोग बागों की, भूमध्य क्या हो जाएगा, जीभ, जीभ से जिब्राल्टर। तो भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं, जीभ से जिब्राल्टर। नील नदी की देन किसे कहते हैं। अब क्या होता है भाई, भारत में क्या होता है, लोग बाग क्या कहते हैं कि हमें जो हमारी मिसेज हो, हमारी मिसेज हो, मिसेज क्या हो, मिसेज, वो नीले नैनो वाली हो, कैसी हो, नीले नैनो वाली हो। तो नील, नील से कर लेंगे नील नदी। अभी नीले नैनो वाली कौन चाहिए, मिस्र चाहिए आपको, मिस्र चाहिए। तो नील नदी की देन किसे कहते हैं, मिस्र को। ठीक है भाई, याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एम्पायर की सिटी, एम्पायर। अब बात इसको याद कैसे कर लो, देखो एक्चुअली भी जो है वो है, लेकिन हमें याद करना रिलेट करके, ताकि लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो एम्पायर की सिटी कहते हैं। तो आजकल क्या मैच होता है, क्रिकेट होता है, तो आजकल न्यू न्यू लड़के भी एम्पायर बनने रहे हैं, मतलब हर कोई नए नए एम्पायर, नए नए एम्पायर, न्यू से न्यू, न्यू से न्यूयॉर्क। तो एम्पायर की सिटी किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी। एडी से भाई एड़ी कर लेना, पैर की एड़ी होती है ना, तो उस एड़ी में भाई साहब जब आपको कोई समस्या होती है, कोई उलझन होने लगती है, ठीक है, तो लोग बात क्या करते हैं भाई, बानिश करवा लेते हैं उसमें, मतलब कुछ क्रीम वगैरह लगवा लेते हैं, तो बैनिश क्या कर लेना, बैनिश। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, बैनिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरोप का प्लेग्राउंड किसे कहते हैं भैया, प्लेग्राउंड। तो यूरोप से याद कर लेने यार, और यारों के साथ खेलने में बड़ा ही भाई साहब स्वीट लगता है, बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो यारों के साथ खेलने पर, यारों के साथ प्ले करने पर, खेलने पर, तो यूरोप का प्लेग्राउंड बड़ा स्वीट लगता है, स्विट्जरलैंड। याद रहेगा, यूरोप का प्लेग्राउंड किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को। अब आता है सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका जापान। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान। ठीक है, अर्थात भैया सबसे पहले सूर्य कहाँ से निकलता है, तो हम कह देंगे भाई जापान से। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान का। हाथियों का देश किसे कहते हैं, लाओस को। हाथियों का देश भैया लाओस। तो बेटा जब हाथी आते हैं ना भाई, हाथी के हाथी आने जाते पूरे देश में, जब हाथी, तो भैया क्या होते, तो भैया ला ला बोलने लगते चारों ओर से, ला भाई ओस आ गया, लाओस आ गया। हाथियों का देश किसे कहते हैं, लाओस को। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं भैया, थाईलैंड को। सफ़ेद हाथी, ठीक है। अब सफ़ेद हाथी की बात कर रहा भाई साहब, तो वही लगने लगता है कि वाह क्या अच्छा है, क्या अच्छी जगह है, थाईलैंड जैसी है। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, थाईलैंड को। लिली का देश किसे कहते हैं, लिली, लिली का देश किसे कहते हैं, तो वो भाई आपका क्या हो जाएगा, कनाडा। लिली के देश किसे कहते हैं, कनाडा। याद कर लोगे, लिली, लिली के देश किसे कहते हैं, कनाडा। अरे भाई ऐसे याद कर लेना, जो आपने देखा हो अमित भड़ाना का वो था ना, अमित भड़ाना एक ट्यूनिंग बजाता था, लिली लिली, तो वही क्या कान पे बजाया करता था। तो क्या कर देंगे भाई सब, कनाडा। याद कर लेना। तो लिली का देश किसे कहते हैं, कनाडा। अब आता है, क्या आता है भाई, संसार की छत, क्या बोलते हैं, संसार की छत किसे कहते हैं, पामीर का पठार को। भैया एक क्या है आपका पठार है, तो इसे संसार की छत बोलते हैं, याद रख लेना। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे भाई, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, स्टॉकहोम को। किसे कहते हैं भाई, स्टॉकहोम को। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, स्टॉकहोम को। ठीक है, याद रहेगा। अब क्या होता है भाई, स्टॉक, मतलब ऐसे याद कर लेंगे भाई, बानस कराना भाई, और अच्छे बड़े लेवल का बानस कराना है, तो वो कहाँ कराते हैं हम, अपने होम में। ठीक है, होम मीन्स घर में। स्टॉक करके पैसे स्टॉक करेंगे, फिर बढ़िया होम में हम क्या कराएंगे, बानस कराएंगे। तो वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, स्टॉकहोम को। आप कहते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप, ठीक है, किसे कहते हैं भैया, तो वो कैसा हो जाएगा, बेल्जियम को। कर लोगे कॉकपिट, ठीक है भैया। कॉकपिट ऑफ यूरोप कैसे कहते हैं, बेल्जियम को। गोल्डन गेट की सिटी कैसे कहते हैं भैया, तो आपका गोल्डन को हम सोना कहते हैं ना, सोना से याद कर लें सैन फ्रांसिस्को। सोना से क्या याद कर लोगे, सैन फ्रांसिस्को। गोल्डन गेट का सिटी कैसे कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को। अब आता है स्वप्निल मीनारों का शहर, तो बेटा सपने में क्या आता है, तो कहते ओ भाई सपना था, ऑक्सफर्ड क्या था, ओ भाई वो सपने में एक क्या था, महल था, ऑक्सफर्ड। ठीक है, क्या होता है, तो ऑक्सफोर्ड कहाँ भाई, ऑक्सफोर्ड कहाँ, स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहते हैं, ऑक्सफोर्ड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे भैया न्यूजीलैंड को। किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को।
याद रहेगा। आगे चलते अंध महाद्वीप, तो अंध महाद्वीप अंधे हो जाते हैं जो लोग, तो क्या होता है उनको सब काला काला दिखता है ना। और काला महाद्वीप किसे कहते हैं भैया, अफ्रीका को। तो यहाँ से क्वेश्चन रिलेट कर लोगे, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा, सोने का, ठीक है। तो ये ऐसे करना भाई, सुनहरा अवसर या सुनहरे से नाम लिखवाने हैं आपको, तो क्या करना पड़ेगा, माँ के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, अपनी माँ, भारत माँ, ठीक है, सबके लिए। तो क्या करेंगे भैया, स्वर्णिम से क्या करवाना, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं, म्यांमार को, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, संसार का रोटी का भंडार किसे कहते हैं भैया। अब याद रखना, इतनी सारी संसार है, संसार हो गई है, और उसमें रोटी एक हो तो सभी लोगों को बड़ी प्यारी लगती है, हमें मिल जाए, तो क्या कहते हैं, संसार की रोटी की टोकरी किसे, रोटी किसे कहते हैं, संसार की रोटी। तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो संसार की रोटी टोकरी किसे कह देंगे आप लोग, तो वो क्या हो जाएगा, म्यांमार, याद कर लोगे, ये क्या हो जाएगा, म्यांमार। और अरे सॉरी गलती हो गई, संसार की रोटी का टुकड़ी किसे कहते हैं, तो वो प्रेरी क्षेत्र को, प्यारी लगती है ना रोटी, तो प्रेरी क्षेत्र उत्तरी अमेरिका है, ऐसे याद कर लोगे। 60 टापुओं का नगर क्या हो जाएगा भाई, मुंबई। 60 टापुओं का नगर क्या हो जाएगा, मुंबई। ये कहाँ पड़ता है, भारत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने बार पूछ सका है। 60 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई को। ये है कहाँ, भारत में अपने। अब बता, झीलों का देश किसे कहते हैं, झील। अब सुनो भाई, झील अगर आए, झील क्या होती है भाई, पानी यहाँ रुका है बढ़िया से, तो ये झील हो गई। अब इस झील में भैया आपको क्या करना है, तो सबसे अच्छा एंजॉय या फन आता है, वो क्या आता है, झीलों में। तो झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को, कर लोगे भैया। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका को। क्या करना है, पूरा से याद कर लेना, पूरा, और पूरा मैन गाना एक ही, तो वो ओसाका करके गाना हो जाएगा, तो वहां से याद कर लेना। पूर्व का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, ओसाका, जापान। 7 पहाड़ियों का नगर क्या हो जाएगा, रोम, ठीक है। 7 पहाड़ी हैं भाई, 7 पहाड़ियों का नगर क्या हो जाएगा, रोम, इटली। अब आता पश्चिम का बेबीलोन किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, रोम को। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहते हैं, रोम को, याद कर लोगे। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को, ठीक है। अब गगन को चूमना है भाई साहब, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, तो कुछ ना कुछ नया तो करना पड़ेगा। नया करने से याद कर लेना, न्यूयॉर्क। क्या करना पड़ेगा, तो गगनचुंबी इमारतें अगर चाहिए आपके नगर में, तो भैया कुछ ना कुछ नया तो करना पड़ेगा, तो नया से याद कर लेना, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं भाई, क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा, याद कर लोगे। चावल का देश किसे कहते हैं, थाईलैंड को। भैया क्या होता है, थाईलैंड, सफ़ेद चावल होते हैं, और सफ़ेद हाथी कहाँ सब पाए जाते हैं, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वनों का देश। भैया आप क्या हो, जब जहाँ जिस देश को वनों का देश बोलते हैं, तो वन इतने होंगे, तो लोग बाग जब वन में खो जाते हैं, तो कि भैया ये बंदा खो गया, ये बंदा कहीं खो गया, तो कहाँ गया, हमारे गढ़ से कहाँ गया, कांगे से कांगो। तो याद कर लेना, वनों का देश किसे कहते हैं, कांगो गणराज्य को। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन, नॉर्वे, वो सॉरी ब्रिटेन, इसका कैंसिल कर लेना। अब क्या है इसका, नॉर्वे, वो गलती से हो गया होगा। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे को। डूबते सूर्य का देश क्या हो, किसे कहते हैं, नॉर्वे। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तुर्की को। एशिया का प्रवेश देश तुर्की को। सांपों का देश भैया, सांपों का देश किसे कहते हैं, ब्राजील को, ठीक है भाई, याद कर लोगे, ठीक है। अगर कहते हैं सांप काट ले, तो भैया जल भी नहीं मांगता बंदा, जल से ब्राजील, याद रखना। सांपों का देश किसे कहते हैं, ब्राजील को, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत। अब आता है यूरोप का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को। यूरोप का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को। यूरोप का मैदान किसे कहते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेत का मैदान भी किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक अलग आता है कि यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं, तो वो बेल्जियम को। अखाड़ा तो याद करना भाई साहब, यारों के साथ अखाड़ा जैसी बात हुए तो कहाँ जाना है, वो जिम में जाना है आपको। कहाँ जाना है, जिम। जिम से बेल्जियम। यूरोप का खेल का मैदान कहे तो भैया खेलना स्वीट लगता है, और लड़ना अगर कहे तो भाई जिम में मिलो, तो जिम से बेल्जियम। अब आता है कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, कंगारू। तो भैया कंगारू का बनते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू अपने बच्चों को ऐसे लिए रहता है, जैसे मान लो अपन लोग ट्रे में कुछ चीज़ें रख लेते हैं ना, तो ट्रे से याद कर लेना ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। पोप का शहर किसे कहते हैं, रोम। पोप मतलब पीओपी। अब पीओपी लोग बात क्या लगाते हैं, तो भैया रोम छुपाने के लिए पीओपी लगा लेते। पोप का शहर किसे कहते हैं, रोम को, याद कर लोगे।
अब उसी में नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हो या उसी का एक नई टाइप वो आगे की हेडिंग भी बोल सकते हो। क्या है? भारतीय शहरों का उपनाम। भारतीय शहरों के उपनाम क्या कर लोगे? भारतीय शहरों के उपनाम। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है भारतीय शहरों के उपनाम से, तो इसको भी बढ़िया तरीके से देख लीजिए। भारतीय शहरों के उपनाम से क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो हम कह देंगे भैया अहमदाबाद को। किसे कहते हैं प्रभु? जरा देखिए यहाँ पर, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ठीक है, अब भाई भारत की बात करें और भारत में मैन है, जो मैन है भाई, तब जो मैन होगा तो भाई अहम तो होगा ना, तो हम कह देंगे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? भाई पीटना तो कहते हैं भाई किसी को पीटो तो जम के पीटो, नहीं तो पीटो ना। किसी को पीटना है तो जम के पीटो, वरना पीटो ना। तो पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? भाई जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। याद कर लोगे भाई, भारत ठीक कर लोगे भैया, किसे बोलते हैं? जमशेदपुर को। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। आप यहाँ से कैसे याद कर लोगे भैया? तो मसाला सबसे ज़्यादा किस सब्जी में लगता है? हम कहेंगे भैया केरल, करेला में बहुत ज़्यादा मसाला लगता है, करेला से याद कर लेना केरल। तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। ठीक है, इसी को ब्लू सिटी के, अगर ब्लू सिटी के नाम से कहे तो वो जोधपुर को हो जाएगा। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। याद कर लेना भैया। सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? उदयपुर। अब देखना, तुमने देखा हो जब भी सूरज का उदय होता है ना, तो भाई सफ़ेद सफ़ेद रोशनी आ जाती बढ़िया। सफ़ेद से सफ़ेद शहर, शहर में सफ़ेद सफ़ेद रोशनी आ जाती, किसका? सूर्य का उदय होने पर। सूर्य से उदय से उदयपुर, तो सफ़ेद शहर के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब आता क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? तो क्वीन होती भाई रानी, और रानी किसी भी चीज़ को बंद करती है, ढक्कन को बंद करती है, वो पूरे तरीके से बंद करती है भाई। तो रानी ढक्कन को बंद करेगी तो पूरे तरीके से। क्वीन ऑफ डेक्कन, पूरे से पूरे, याद रख लेना भाई। तो क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? पूरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अमृतसर को। किसे जाना जाता है? अमृतसर को। क्यों भैया? यहाँ पर गोल्डन टेम्पल स्थित है अमृतसर में, तो कह देंगे गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अमृतसर को। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। भारत का हॉलीवुड, मतलब हॉलीवुड में तुमने देखा होगा जो मूवी वगैरह बनती है, तो हमारे भारत में मूवी कहाँ बनती है? मुंबई में, तो कह देंगे भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। झीलों का नगर भैया श्रीनगर। अब झील सबसे ज़्यादा, अगर आपको आंसू बहाना हो तो आंसू के झरना कहाँ से बहेंगे भैया? तो सबसे ऊपर आपका लद्दाख है, और यहाँ भैया फिर इसके बाद क्या है? जम्मू कश्मीर। ये आपका सिर हो गया और ये आँखें हो गई, तो कहाँ से बहाओगे? श्रीनगर से। याद रख लेना, झीलों का नगर से श्रीनगर। वैसे भी उसमें नगर और श्रीनगर लगा है, तो याद कर लोगे। काली नदी, तो आप लोग भैया एक काली माँ होती हैं, काली माँ को हम शारदा मैया भी कहते हैं, तो शारदा माँ हो जाएंगी। काली नदी किसे कहते हैं? शारदा। काली नदी किसे कहते हैं? शारदा नदी को। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयागराज को। ठीक है, ईश्वर बेटा कहाँ पाए जाते? प्रयाग। तो जब भी कोई चीज़ होती है ना, किसी मतलब कुछ भी काम होता तो कहते भाई इलाहाबाद चलो, प्रयागराज चलो। तो ईश्वर का निवास स्थान क्या हो जाएगा? प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो हम क्या कह देंगे भैया? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को। याद कर लेना भाई, ये तो सिंपल है ना। बुनकर, बुनकर क्या होता है? ऐसे कर लो बेटा, बुन बुन, बुन से बुनकर या गुनकर या गुनगुना कर, गुनगुना कर पानी पिया जाता है ना, तो गुन से आपका बुनकर। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत का। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक भैया, बेंगलुरु याद रहेगा। डायमंड हार्बर या मसालों का शहर किसे कहते हैं? ठीक है, वो सॉरी महलों का शहर। मसाला तो आपका केरल हो जाएगा, क्यों? करेला की सब्जी। महलों का शहर किसे कहते हैं? या डायमंड हार्बर का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। कैसे याद कर लेना? दो भैया, जैसे हम लोग क्या है, मान लो जैसे जो व्यक्ति काले होते हैं ना, काले होने से गोरे होने के लिए वो क्या लगाते हैं? डायमंड का मेकअप करवाते हैं, डायमंड हार्बर। ऐसे याद कर लेना। तो कोलकाता क्या याद कर लोगे? डायमंड हार्बर की सिटी किसे कहते हैं? कोलकाता को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसे कहते हैं?
बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरई को। त्यौहार ऐसे ही कर लेना भाई। भारत में बात करें और त्यौहार की बात करें तो ऐसा ना हो भाई साहब कहीं जाम पे जाम ना चले, जाम से मतलब मदिरा ना चले, शराब को मदिरा कहते हैं, मदिरा ना चले। तो जब से ज़्यादा त्यौहार, त्योहारों में मदिरा चलती है, तो मदुरई याद कर लेना। त्योहारों का नगर किसे? मदुरई। महलों का नगर किसे कहते हैं भैया? कोलकाता। महलों का नगर किसे कहते हैं? कोलकाता। ठीक भाई, क्या याद कर लेना भाई? महलों का नगर कोलकाता। पूर्व का वेनिस। वेनिस से पूर्व मतलब पुराने ज़माने में, पूर्व से याद कर लेना पुराने ज़माने में जो वेनिस होता था तो भैया एक ऐसे ब्रश टाइप का हुआ करता था। हम जाते हैं गांव तो पता चलता है, तो उसको कुची बोला करते थे ऐसे। ठीक है, किसी ने देखा होगा भाई, नहीं देखा हो तो गांव में पता कर सकते हो। ये कुची, कुची से याद करें पहले ज़माने पूर्व में अगर बानस करना हो तो कुची से करते थे, कुची से कोची याद रख लेना। तो पूर्व का बानस किसे कहते हैं? कोची को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ठीक है भैया, प्रवेश द्वार मतलब एंट्री कहाँ से होती है? प्रवेश द्वार। तो भैया एक ही तो भारत पहचाना जाता है कहाँ से? मुंबई से। इसी को क्या बोलते हैं? गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इसी को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर इंडिया गेट कहे तो वो दिल्ली में हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, इंडिया गेट आपका दिल्ली। रैलियों का नगर, रैली अभी भी आप जानते भैया जंतर मंतर दिल्ली में बढ़िया रैलियाँ बहुत निकलती हैं, तो रैलियों का नगर किसे कहते हैं? नई दिल्ली को। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मंसूरी को। किसको? पर्वतों की रानी मंसूरी। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मंसूरी को। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर। इस्पात। ठीक है भैया, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर। नवाबों का शहर लखनऊ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है तो भाई रिकॉर्ड और क्वेश्चन आता है भैया, जिसका कोई कह नहीं सकते कितने बार आया। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ। आपको पता होगा लखनऊ फेमस इसीलिए, अवध नाम था लखनऊ का पुराना नाम, तो अवध किस लिए फेमस था? नवाबों के लिए। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। कैसे याद कर लोगे? जितने भी फैशन डिजाइनर वगैरह सब होते हैं या जितने भी फैशन आते हैं वो सब कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? तो हम कह देंगे सर जी मुंबई से स्टार्ट होती है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को। पहाड़ी की मलिका किसे कहते हैं? मलिका। ठीक है, तो मलिका याद कर लेना। तो कुछ ऐसी हमने देखा है मलिका अपने आप को हुस्न मलिका समझती है और वो घाट घाट में यहाँ पे रह रहे, यहाँ घाट नदियों के नहरों के घाट में घूमती हैं। ठीक है, तो नेहतर घाट याद कर लेना। पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? दार्जिलिंग। ठीक है, पहाड़ियों की नारी किसे कहते हैं? दार्जिलिंग। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? भारत का डेट्राइट। डेट्राइट से याद कर लेना डेड, डेड। और डेड के सामने कभी भाई साहब कुछ ऐसा ट्राई नहीं करना जो पिट जाओ। ठीक है, वरना फिर वही होगा ना पीथम प्यारे। ठीक है, गाना चला है ना। तो भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथमपुरा को। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथमपुरा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भाई भारत में, वो तो पेरिस अलग है अपना। अब ये भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। भैया देखो पेरिस है और पेरिस से याद कर लेना परियां। ठीक है, कुछ पापा की परी होती है ना, तो वही चीज़ परी। तो पेरिस याद कर लेना। तो पेरिस परियां बेटा, परियों को क्या पसंद होता है? पिंक कलर, तो इसी को पिंक सिटी, इसी को भारत का पेरिस भी कहते हैं। वो सब क्या है आपका? जयपुर। याद कर लोगे। तो भारत का पेरिस कैसे कहते हैं? जयपुर को। ब्लू माउंटेन या नील, ब्लू माउंटेन को क्या कहते हैं? तो भैया ब्लू को हम नीला कहते हैं। बहुत सिंपल सा याद है, कर लोगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ब्लू माउंटेन कैसे कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? तो भैया जो अंधे लोग होते हैं बेचारे, वो क्या कुछ खाना आना नहीं है तो भैया के अंडा बना लो, अंडे खाते रहते हैं, तो अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? भाई राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका अजमेर। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? कपूरथला को। बगीचों का शहर कपूरथला। कर लोगे भैया, किसी को समस्या हो तो बताओ। बगीचे बेटा ऐसे कर लेना, बगीचे में कपूर लेके जाना। क्यों? कपूर किसके लिए काम आता है? चींटी भगाने के लिए। तो बगीचे का शहर किसे कहते हैं? कपूरथला। धान का कटोरा। अब सुनो भैया, धान इतनी महंगी होती है, जिसके खेत में धान हो गई भैया 36 गाड़ियां घर पे आ जाएंगी। जिसके खेत में धान हो गई 36 गाड़ियां आ जाएंगी। तो धान से क्या कर लोगे भैया? धान का कटोरा छत्तीसगढ़। मंदिरों घाटों का नगर। आप लोग ये तो भैया मूवी कहीं देखी होंगी। मंदिर और घाट सबसे ज़्यादा कहाँ है भैया? हम कहेंगे वाराणसी में। ठीक है, कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर
प्रदेश का मैनचेस्टर, भैया यूपी वाले हैं, यूपी का कहे तो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं भैया ये भी चलता है, गुंडई गर्दी अलग होती है। तो यूपी का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं, बोलते कान पे एक रगड़ देंगे हम भाई साहब, कान पे चला देंगे, दुकान से याद कर लेना कानपुर। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, मेघालय को। पूर्व मीन्स होता है पूर्व साइड, ये आपका भारत, इस साइड क्या है पूर्व, तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, मेघालय को। अगर भारत का स्कॉटलैंड कहे तो भैया क्या हो जाएगा, कर्नाटक, याद कर लेना कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग। भारत का स्विट्जरलैंड क्या है भैया, स्वीट, सबसे स्वीट तो कश्मीर ही में लगता ना जाने से, तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, कश्मीर को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्चि को, याद कर लोगे, अरब सागर की रानी कोच्चि, ठीक है। कर्नाटक का रत्न क्या होता, मैसूर, ठीक है। कर्नाटक, नाटक करोगे तो भाई साहब मैं सुर में नहीं आपके गाऊंगा, मैं सुर से बोलूंगा नहीं आपसे। कोई व्यक्ति जब नाटक करता है तो भैया फिर रतन होता है कुछ भी, बस सुर में नहीं बोलेंगे, तो सुर से मैसूर, याद करें। कर्नाटक रत्न किसे कहते हैं, मैसूर को। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। अब भारत को बूस्ट करने वाली बात होती तो बोस्टन याद कर लेना, अहम होगा भाई साहब, ये भी अहमदाबाद। इसी बेटा अहमदाबाद क्या था आपका, भारत का बोस्टन, और इसी को क्या कहते हैं, भारत का आपका मैनचेस्टर। काशी की बहन किसे कहते हैं, गाजी, भैया ये तो भाई छपा मिलता है आपके में, स्टार लगा लेना इसको। काशी की बहन किसे कहते हैं, गाजीपुर को। सुरमा नगरी, ठीक है, ऐसी को झुमका नगरी भी कहते हैं, सुरमा नगरी, झुमका नगरी, तो क्या कह देंगे, सुरमा लगा के, झुमका पहन के, ऐसे याद कर लेना। बरेली के बाजार में चली, या एक गाना भी है, क्या है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। और वहीं एक क्वेश्चन हमने ये भी कराया था कि झुमका गिर गया तो माचिस से हम ढूंढेंगे, तो माचिस से क्या हो, माचिस उत्पादन में अग्रणी भी यही है। तो सुरमा नगरी कहाँ है, बरेली में। खुशबुओं का शहर बेटा क्या है भैया, फेमस, यहाँ के इत्र फेमस है, ठीक है, तो कन्नौज में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहे किसे कहते हैं भैया, अब चौराहे मतलब हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ है आपके, तो भैया कानपुर में इतने हाईवे है, तो इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, हाईवे। कोयला नगरी किसे कहते हैं भैया, अब जब कोयला, तुमने सुना होगा भैया कोयले की खान में हीरा मिल गया, तो कोयले की खान में जब हीरा मिल गया तो भैया हीरा, जब पैसे वाले बन जाओगे तो कोयला नगरी किसे कहते हैं, धनबाद आ जाएगा, धनबाद, याद कर लेना, झारखंड में। सूर्य नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर को। सूर्य नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर। भाई सूर्य की बात करें, सूर्य की बात करें और जोधा जैसा भैया सूर्य तेज किसी के पास नहीं है, तो जोधपुर याद कर लेना। सूर्य नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर। योग सिटी किसे कहते हैं, ऋषिकेश को, ठीक है भैया, यहाँ सबसे ज़्यादा योग मुनि वगैरह पाए जाते हैं, तो योग सिटी किसे कहते हैं, ऋषिकेश को। भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी क्या है आपकी, चेन्नई। भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी चेन्नई कहते हैं। और देश की स्वस्थ राजधानी किसे है भैया, वो भी आपकी चेन्नई हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो कांचीपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जमशेदपुर। इस्पात नगरी भी किसे कहते हैं, जमशेदपुर को। जुड़मा नगर के नाम भैया रखा मिलता है एग्जाम में, जुड़मा नगर के नाम से किसे जाना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसे क्या कहते हैं, जुड़मा नगर, ठीक है। भारत का बगीचा किसे कहते हैं, बेंगलुरु को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को। बंगाल का सूख किसे कहते हैं, कोसी नदी को। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को, ठीक है बेटा, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण नीचे साइड की गंगा गोदावरी। फलों की डलिया किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश। आप लोग जानते हो भैया सबसे ज़्यादा फल फ्रूट कहाँ मिलते हैं आपके, हिमाचल प्रदेश में, तो फलों की डलिया किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, चित्तौड़ को। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, चित्तौड़ को। छोटा नागपुर की रानी किसे, नेतरहाट, झारखंड को। समुद्र पुत्र से किसे जाना जाता है, लक्षद्वीप को। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्रपुत्र के नाम से पता नहीं कहाँ कहाँ मिला है क्वेश्चन हर जगह। समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, लक्षद्वीप को। अब आता है दक्षिण का कश्मीर। भैया ऊपर एक आपका कश्मीर है भारत का, पता होगा आपको, एक नीचे दक्षिण का कश्मीर, तो उसे कहते हैं भैया केरल को, ठीक है। दक्षिण का वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहे, देखो तीन प्रकार पड़ा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का आपका क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर। भारत का सिलिकॉन वैली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, बेंगलुरु को, याद रहेगा। पीला शहर के नाम से किसे जाना जाता है, जैसलमेर को। भारत के अंगूर की राजधानी, भाई फेमस है अंगूर, तो क्या कह देंगे, नासिक को। भारत के अंगूर की राजधानी किसे कहते हैं, नासिक को। याद कर लोगे भाई, सभी लोग नोट बढ़िया से इसका बना ले, ये ना समझे कि भैया कम सब्सक्राइब हैं या कम वो है, भैया आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, ना कि भैया ये देखना कि कौन क्या किसमें किसके व्यू है, कितनी चैनल फेमस है। बढ़िया से पढ़ लीजिए और नोट बना लीजिए, जब एग्जाम में बैठोगे तब पता चलेगा कि काश पढ़ लेते तो सही रहता।
बहुत सारा नहीं है कि भाई आप याद भी ना कर पाओ या इसको पढ़ भी ना पाओ, बहुत लिमिटेड है, कम है और बहुत ही ज़्यादा कम है। उठा के देख सकते हो, इतने जो मोस्ट हैं बस वही रखे हैं। और मेरा यही मानना है कि कम पढ़ाएं बट सिलेक्टेड पढ़ाएं जो आना है। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।